ड्रामा सीरियल तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 27 में आप देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम अलग होने वाले हैं। यहाँ पर मीरब मुर्तसिम को छोड़कर कराची चली जाएगी, जहाँ पर वो रुहेल के साथ अपनी मुलाकातें दोबारा से शुरू कर देगी। असल में सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी कि जिस तरह पिछली एपिसोड में हमने देखा कि हया ने मीरब को सीढ़ियों से गिरा दिया और वो गिर गई, तो यहाँ पर मीरब को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह उसका चेकअप करेंगे। तो सारे चेकअप होने के बाद यहाँ पर माँ बेगम पूछेगी डॉक्टर से कि क्या हमारा बच्चा तो ठीक है ना, बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर डॉक्टर माँ बेगम को बताएगी कि मीरब तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। अब यहाँ पर माँ बेगम ने जितने सारे ख्वाब देख रखे थे अपने पोते को देखकर, वो सारे ख्वाब टूटने वाले हैं और माँ बेगम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होंगी मुर्तसिम से और मीरब से। और इसके बाद ये सारे लोग जो हैं घर वापस आ जाएंगे। अब घर वापस आने के बाद माँ बेगम पर ये सारी हकीकत खुलेगी हया की कि किस तरह से उसने मीरब को धक्का दिया और किस तरह से उसने मीरब को और मुर्तसिम को अलग करवाने के लिए बार बार काला जादू किया और बार बार जो है बंगाली बाजी के पास वो जाती रही। ये सारी हकीकत जो है माँ बेगम के सामने खुलने वाली है। तो यहाँ पर माँ बेगम कहेंगी कि जो एक्सीडेंट हुआ था मुर्तसिम का, वो भी तुम्हारे काले जादू का नतीजा था, तो इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने घर में, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हें यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपको अच्छे से याद होगा कि जिस वक्त मुर्तसिम का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त माँ बेगम ने मीरब को भी घर से निकाल दिया था, क्योंकि उस वक्त माँ बेगम को लगता था कि इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार मीरब है और मीरब की वजह से ही मुर्तसिम की जान को ख़तरा है। तो यहाँ पर माँ बेगम ने अगर मीरब को नहीं बख्शा तो वो हया को किस तरह से छोड़ेगी, इसलिए वो हया को भी घर से निकलने के लिए बोल देगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मुर्तसिम है वो सिचुएशन को संभालते हुए हया को घर से नहीं जाने देगा, क्योंकि वो जानता है कि हया के पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी तरफ आपको यह भी दिखाया जाएगा कि जो मीरब है वो अकेले कराची जाने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मुर्तसिम उसके साथ कराची नहीं जाएगा, क्योंकि मुर्तसिम अपनी हवेली से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और इतने दिनों के लिए वो अपनी हवेली को, अपनी माँ को छोड़कर कराची नहीं जाएगा। तो इसलिए मीरब जो है वो अकेले ही कराची जाने के लिए निकल पड़ती है। तो मुर्तसिम उसे रोकने के लिए कहेगा कि रुक जाओ और मत जाओ। तो यहाँ पर मीरब जवाब देगी कि तुम इसलिए रोक रहे हो ना क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर मैं एक बार चली गई तो फिर शायद कभी वापस ना हो, इसलिए तुम डर रहे हो। तो यहाँ पर मुर्तसिम अपनी प्यार का यानी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहेगा कि अगर ये डर भी है तो कितना प्यारा डर है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारी थोड़ी सी दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसके बाद जो है मीरब यहाँ से चली जाएगी और इसके बाद गेट पर जो है मीरब का बाप यानी कि अनवर मिले। तो वो मीरब से कहता है कि मुझे डर है कि कहीं तुम पछतावे की नज़र और रुहेल जो है वो मौत की नज़र ना हो जाए। यानी वो उसे जो है ढके छुपे अल्फाजों में धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुमने रुहेल से मिलने की कोशिश की तो मैं रुहेल को जान से मरवा दूंगा। तो यहाँ पर जो है मीरब ये सारी बातें सुनकर कराची के लिए रवाना हो जाएगी। अब मीरब के जाने के बाद माँ बेगम मुर्तसिम से कहेंगी कि ऐसे कच्चे रिश्ते को निभाने का कोई फ़ायदा नहीं जो इंसान को खोखला और मजबूर कर दे। अगर तुम्हें मीरब जो है अपने शोहर का दर्जा नहीं देती तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, तुम मीरब को छोड़ दो, यानी कि उसे डिवोर्स दे दो। अब यहाँ पर मुर्तसिम मीरब को डिवोर्स तो कभी भी नहीं देगा, क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर बात करें कि आने वाली कुछ एपिसोड्स में स्टोरी किस तरफ को जाने वाली है और क्या कुछ होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची जाकर मीरब जो है वो रुहेल से 2-4 मुलाकातें तो लाजमी करेगी, बट वहाँ पर जाकर उसे एहसास होगा कि उसे जो है मुर्तसिम से मोहब्बत हो चुकी है। पहले तो उसने जो है अपनी मोहब्बत का गला घोंटा हुआ था, क्योंकि जब भी उसे एहसास होता था कि वो मुर्तसिम से मोहब्बत करती है तो वो खुद को ये बात याद दिलाती थी कि उसकी शादी तो ज़बरदस्ती हुई है और वो इस शादी को कभी भी नहीं निभाएगी। बट उसे जो है मुर्तसिम से मोहब्बत अंदर ही अंदर हो चुकी है। किसी हद तक वो भी जो है मुर्तसिम को पसंद करने लगी है और वो भी उससे मोहब्बत करने लगी है। सो वहाँ पर जाकर उसे एहसास होगा और फिर वो वापस आएगी। बट यहाँ पर मुर्तसिम को भी किसी न किसी तरह से पता चल जाएगा कि मीरब जो है वो रुहेल से मिलती है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाएंगे जहाँ पर मुर्तसिम मीरब पर शक करेगा और उससे पूछेगा कि रुहेल कौन है, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है और तुम उससे क्यों मिलती हो। तो ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे सीन्स लाजमी दिखाए जाएंगे, बट इस ड्रामे की जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग होने वाली है, जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि मुर्तसिम और मीरब जो है वो हंसी खुशी रहना स्टार्ट कर देंगे। सो ये तो था मेरा ओपिनियन इस ड्रामे को लेकर। बाकी आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की एंडिंग हैप्पी एंडिंग होने वाली है या फिर सैड एंडिंग?
अर्निंग? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।